नमस्कार मित्रों, आज 17 मई का दिन मेरे जीवन का अत्यंत हर्षकारी एवं पवित्रतम दिन है। 17 मई 1986 को 28 वर्ष मेरी कर्मभूमि रही उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात की ऐतिहासिक राजधानी पाटन शहर में की गई थी। पाटन जो हिस्टोरिकल कैपिटल है गुजरात की और जिसको अनहिल पाटन के नाम से भी जानते हैं। नमन करता हूं अपनी कर्मभूमि को, एक बार नहीं कोटि कोटि नमन है। उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय आने से पहले 10 वर्ष राजस्थान में महाविद्यालय में सेवाएं दी थी। ऑफ कोर्स आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ आरपीएससी। जब यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, धीरे धीरे ही गति प्राप्त करता है। यहां मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह 31 जुलाई 1987 को राजस्थान विश्वविद्यालय से अलग करके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी, ठीक इसी तरह गुजरात विश्वविद्यालय का भार कम करने के लिए और शिक्षा के विस्तार को गुजरात के दूसरे क्षेत्रों में प्रसारित करने के लिए 17 मई 1986 को जिस उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, आज हम उसे हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय था, लेकिन यह हम सबके लिए, मैं समझता हूं, पाटन पूरी नगरी के लिए, पाटन नॉर्थ गुजरात विश्वविद्यालय के हर विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी के लिए और विशेषकर मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है और अंतिम सांस तक रहेगा। गुजराती व्याकरण के महान विद्वान हेमचंद्राचार्य जी के नाम के साथ हमारा विश्वविद्यालय जुड़ गया था। विश्वविद्यालय वैसे ही एक पवित्रतम स्थान होता है। मैं समझता हूं मां सरस्वती के मंदिर से पवित्र और कोई वस्तु नहीं हो सकती, लेकिन जब किसी अति ज्ञानी व्यक्ति का नाम किसी विश्वविद्यालय के साथ जुड़ जाता है, जैसे 2003 या 2004 में हेमचंद्राचार्य जी का नाम उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय बना था, उसने हमारे सबकी आत्माओं में हेमचंद्राचार्य जी के आशीर्वाद का, मैं आत्मा में कह रहा हूं, जो पदार्पण किया था, शायद वो इस विश्वविद्यालय को विकास के नए आयाम तक ले जाएगा। मित्रों, जब कोई विश्वविद्यालय स्थापित होता है समय लगता है। खासकर आज का ये मेरा वीडियो हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय के वर्तमान विद्यार्थियों के लिए, जो नए हैं या जो पास आउट कर चुके हैं, कई जानकारी उनको नहीं होती, इसीलिए बना रहा हूं। कोटि कोटि नमन करना मेरा परम कर्तव्य है। अंतिम सांस तक रहेगा, हर दिन रहेगा और 17 मई को तो विशेषकर रहेगा। प्रारंभ में 4 विभागों की स्थापना की गई थी। डिपार्टमेंट्स, गुजराती में हम प्यार से भवन बोलते हैं। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, संस्कृत एवं इंग्लिश, 4 विभागों की स्थापना की गई थी। और 1994 अगस्त का महीना मुझे सौभाग्य मिला था, जब मैं राजस्थान के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से त्याग पत्र देकर 19 अगस्त को मैंने गुजरात की पावन धरती पाटन पर उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय में रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर का पद ग्रहण कर लिया था। 2001 में परमात्मा की असीम कृपा से, मां सरस्वती के आशीर्वाद से प्रोफेसर दिसंबर 2001 में बन गया था और दिसंबर 2011 से अंतिम समय तक सीनियर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहा था। मैंने आपको बताया केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, संस्कृत, 4 डिपार्टमेंट थे। 19 अगस्त 1994 को मैंने ज्वाइन किया था। सीनियर मोस्ट रीडर होने के नाते मुझे सिंडिकेट मेंबर बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसके बाद लाइफ साइंस डिपार्टमेंट का आगमन नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में हुआ था। 5वां ग्रांट इन एड डिपार्टमेंट, ये जो मैंने चारों आपको बताया है, ग्रांट इन एड जिसको पूरी गुजरात गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती थी, 5वां लाइफ साइंस डिपार्टमेंट 1998 में जुड़ा था। मित्रों, अनेक विश्वविद्यालय
कार्यरत हैं, उसमें से एक उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय। यहां के शिक्षकों की कर्मठता अपने आप में प्रशंसनीय है, लेकिन जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, स्थापना के समय जो नींव का पत्थर हमारे हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय के लिए थे, आदरणीय कुलीन चंद्र याज्ञनिक जी, रिटायर्ड आईएएस, पूरी तरह से शिक्षाविद। कहा जाता है कि जो शिक्षा से जुड़ा होता है वो प्रशासन में नहीं जाता, लेकिन कुछ ऐसे प्रशासनिक होते हैं जिनको मां सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि वो सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षा जगत को प्रशासन देकर शिक्षा जगत में नए आयाम स्थापित करते हैं। और ऐसे ही महापुरुष थे कुलीन चंद्र जी याज्ञनिक, जिनकी साधारण जीवन शैली और लगभग मैं समझता हूं 100 वर्ष की आयु के आसपास 10 माह पहले उन्होंने अंतिम सांस नडियाद की धरती गुजरात में ली थी। उसके बाद अप्रैल में प्रोफेसर एनआर दवे, एक्स टेक्निकल डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, वही कुलपति के पद पर आए थे। और उन्हीं के समय काल में मुझे उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में सेवा प्रारंभ करने का अवसर मिला था। अनेक वीसी उसके बाद आए थे। विश्वविद्यालय के विकास में मैंने आपको बता दिया 5 ग्रांट इन 8 डिपार्टमेंट, 5वां लाइफ साइंस 1988 में आया था। उसके बाद लगभग 2009 के आसपास हॉस्पिटल मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर, ये 2 ग्रांट इन 8 डिपार्टमेंट जुड़कर उन्होंने नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी की शान में बढ़ोतरी की थी। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, चूंकि मुझे 2 बार सिंडिकेट मेंबर रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में देश के कोने कोने से विद्यार्थी आकर आर्किटेक्चर का ज्ञान प्राप्त करके नॉर्थ गुजरात विश्वविद्यालय की धरती से ज्ञान प्राप्त करते हैं। चूंकि गवर्नमेंट की कई सीमाएं होती हैं, इसलिए शिक्षा के विस्तार के लिए 2000 में सेल्फ फाइनेंस या स्वपोषित विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। यदि मैं इन विभागों में गिनती करना शुरू करूं, सबसे पहले मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का नाम लूंगा। ग्रांट इन एड नहीं है, लेकिन इसकी स्थापना काफी पहले, मैं समझता हूं 1992 के आसपास हो गई थी, यानी मेरे आने से 2 वर्ष पूर्व। और यहां में जब मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट का नाम लूंगा, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस है, स्वपोषित है, गवर्नमेंट की एड नहीं मिलती, लेकिन उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय के इतिहास में कंप्यूटर विभाग का जो योगदान रहा है अभूतपूर्व है। यहां में प्रोफेसर AR पटेल, जो लगभग पिछले 15 वर्षों से यूएसए की धरती पर जा बसे हैं, उनका और लेट मेरे परम मित्र डॉक्टर धर्मेंद्र भाई पटेल का, DM पटेल का विशेष योगदान रहा है। जब जब कंप्यूटर डिपार्टमेंट का नाम आएगा, तब तक प्रोफेसर AR पटेल और DM पटेल, 2 शब्दों, 2 नामों को नहीं भुलाया जा सकता। इसके अलावा MSW डिपार्टमेंट भी है, फिजिकल एजुकेशन का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी साइंस है, जर्नलिज्म है, अनेक स्वपोषित सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट है। लाइब्रेरी बहुत ही संपन्न लाइब्रेरी है। मित्रों, अब सब चीज ऑनलाइन है। यदि मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, उसमें पुस्तकालयों के योगदान को मैं भूल नहीं सकता, चाहे वो राजस्थान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय हो, या उससे पहले मेरे विद्यार्थी काल में MLV गवर्नमेंट कॉलेज का पुस्तकालय, या मेरे लेक्चरर बनने के बाद MLV गवर्नमेंट कॉलेज का पुस्तकालय, सेठ GB पोद्दार कॉलेज नवलगढ़, जहां मैं 1.5 वर्ष रहा था। अभूतपूर्व पुस्तकालय उस महाविद्यालय का था। राजस्थान विश्वविद्यालय का PhD के दौरान, फिर MLV गवर्नमेंट कॉलेज का सर्विस के दौरान, और उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय नया बना था। लेकिन जब जब हमने जिस पुस्तक की रिक्वेस्ट, यहां मैं नाम लेना चाहूंगा, विशेषतः हमारे भूतपूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन मणिभाई प्रजापति, बहुत ही पर्दे के शौकीन, और जिस पुस्तक की हम डिमांड करते थे, कभी ये नहीं कहते थे इतनी कॉस्टली है, 3.5 लाख का इंसाइक्लोपीडिया, कभी कभी कह दिया करते थे, भसीन साहब इसकी प्राइस देखिए आपने। मैंने कहा जी हां, 3.5 लाख, किसी भी तरह आप मणिभाई साहब करवाइए, हो जाता था। एक संपन्न पुस्तकालय, एक संपन्न वेल डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। पहले दिन ही जब मैं आया था, मैंने देखा था 10:30 बजे प्रत्येक कर्मचारी
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर जाता था, शाम को 6:10 पे निकलता था। ऐसा अनुशासन भारत के बहुत कम विश्वविद्यालयों में देखने को मिलेगा। अनेक पीएचडी नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी से गाइड हो चुके हैं। और मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, जब नेक की टीम आई थी, मेरे सामने 2 बार ही आई थी, दोनों बार उन्होंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के नाम का उल्लेख किया था कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के रिसर्च पब्लिकेशन दे आर एक्सट्रीमली गुड। दूसरी जो तारीफ हुई थी मैं भूल नहीं सकता, अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर आदेश पाल द्वारा जो डायस्पोरा स्थापित किया गया था, उसकी भी प्रशंसा नेक की टीम द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालय के बारे में मैं जितना कहूं उतना ही कम है। समूचे पाटन वासियों के लिए यदि कोई भ्रमण की सबसे सुंदर व्यवस्था है तो वो उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय का हरा भरा कैंपस है। मैं समझता हूं इतने घने नीम के पेड़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जब मैं सेवानिवृत्त होने के बाद और मैंने वॉकिंग को अपनी हॉबी बना लिया था, एक गेट से दूसरे गेट जाने में 3.5 किलोमीटर की दूरी होती थी और वापस आता था 7 किलोमीटर के जो हरियाली से पूर्ण, नीम के वृक्षों से पूर्ण जो आनंद शुद्ध वायु का मिलता था, वो मेरे जीवन की वृद्धि कर चुका है। वर्तमान में मैं कभी मिल नहीं पाया, ये मेरा परम दुर्भाग्य है। प्रोफेसर केसी पोरिया साहब कुलपति के पद को सर रहे हैं। केसी पोरिया साहब के बारे में चूंकि हम लोग सबसे पहले सुबह उठते ही ऑनलाइन पढ़ता हूं, पाटन की हर गतिविधि से, हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय की हर गतिविधि से सुबह ही अवगत हो जाता हूं। आदरणीय पोरिया साहब, जिनसे मेरा कभी मिलन संभव नहीं हुआ है, भौतिक शास्त्र के एक विद्वान प्रोफेसर, जिनकी प्रशासनिक क्षमताओं का अक्सर उल्लेख हम लोग में या मैं अपने मित्रों के मुख से सुनता रहता हूं, विश्वविद्यालय को प्रगति के नए आयाम की तरफ ले जा रहे हैं। 28 वर्ष जिस व्यक्ति की कर्मभूमि रही हो, रसायन शास्त्र में एमएससी कक्षाओं को पढ़ाने का प्रयास किया था और ज्यादा तो नहीं 28 पीएचडी गाइड कर सका, लेकिन यह मुझे नाज है मेरे जो शुरू के पीएचडी हैं उनके पीएचडी की संख्या 50 तक पहुंच गई है। ये कहने में मुझे संदेह नहीं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन इन एकेडमिक फील्ड मच हायर देन मी, I guided only 28 PhD, but some of my students, they have guided 50 PhD. Senior most professor in the university, about to retirement in the college. इतने सुंदर विद्यार्थी बहुत भाग्य से मिलते हैं, चाहे एमएससी के विद्यार्थी हों, पीएचडी के विद्यार्थी हों। किन शब्दों में उनकी प्रशंसा करूं, वो कभी भी मेरे विद्यार्थी बन के नहीं रहे, मित्र बन के रहे। जी हां, यह भी सत्य है, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी मेरी डांट भी खाते थे और बुरी तरह खाते थे, एमएससी के विद्यार्थी भी बुरी तरह खाते थे, लेकिन जितना स्नेह उनका मुझे मिला था और जो व्यक्तिगत बातें मुझसे एक पिता की तरह आके शेयर कर सकते थे, आज दिन तक मेरे हृदय में बसी हुई हैं। अभी भी उनके कॉल आते रहते हैं, पीएचडी विद्यार्थियों के संपर्क में हैं। उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय, जिनके नाम के प्रारंभ में ही हेमचंद्राचार्य जी का नाम जुड़ा हुआ है, हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय ना केवल देश में, विश्व में एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे। और मैं बार बार अपनी पीड़ा व्यक्त करता हूं, टॉप 200 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे के अलावा देश की कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नहीं है। परमात्मा से प्रार्थना है इतनी शक्ति दे हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय को टॉप 200 में देश में आने वाला वो सबसे पहला विश्वविद्यालय बने। हेमचंद्राचार्य जी को नमन करता हूं और सभी भूतपूर्व याज्ञनिक साहब को नमन करता हूं, दवे साहब को नमन करता हूं। जितना नमन करो अपनी कर्मभूमि को उतना ही कम है, जितना बोलूं उतना ही कम है। विराम देना पड़ेगा। नमस्कार।